So let us discuss about the anatomical features of dicot and monocot leaf. पहले हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में. Dicot leaf. Now, for studying the leaf, we have to consider some important points. The sequential points. The first one point that we are going to discuss is the epidermis. The second point is the mesophyll tissues. Third point is their vascular bundle. By considering these 3 points, we have to conclude the study of the anatomy of leaf in dicot and monocot. Dicot, इनका जो epidermal portion है, the epidermis, no doubt, it is single layered, single layer rectangularly arranged, compactly arranged epidermal cells are bounding dorsal as well as ventral surface of the leaf. डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पर एपिडर्मल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है. द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस दे आर बाउंडेड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस. इन एपिडर्मल लाइनिंग के सरफेस पर क्यूटिकल्स की लेयर भी हो सकती है, पैक्सी क्यूटिकल लेयर, दैट प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम इंटेंस सनलाइट एज वेल एज हीट. तो इस वजह से इस एपिडर्मिस के सरफेस पर आपको क्यूटिकल लेयर भी नजर आती है. डाइकॉट लीफ इज जनरली नोन एज डॉर्सी वेंट्रल टाइप ऑफ द लीफ. नोट डाउन कीजिए इसे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ. डाइकॉट लीफ इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ. ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एनाटॉमिकल फीचर्स अगर डिस्कस करते हैं, तब एनाटॉमिकल फीचर्स में एबैक्सियल सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस और एडैक्सियल सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस, इनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं. इस वजह से मींस डॉर्सल एनाटॉमिकल फीचर्स एंड वेंट्रल एनाटॉमिकल फीचर्स आर डिफरेंट वन. Therefore, the dicot leaf is known as dorsiventral leaf. और dorsal और ventral leaf में the number of stomata is also different one. So number of stomata जो होते हैं dorsal और ventral leaf में, ये भी different होते हैं. The number of stomata on ventral surface is somewhat greater in number than dorsal surface. तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, व्हाई द डाइकॉट लीफ इज नोन एज द डॉर्सी वेंट्रल लीफ. होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगला पॉइंट अगर आपको बताना होगा तो हम बताएंगे कि इस लीफ सरफेस पर, इस डाइकॉट के लीफ पर हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और चाहे वो हेयरी स्पाइनी भी हो सकते हैं स्पाइन की तरह, या वो हेयरी स्टिकी भी हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक हेयर की तरह नॉर्मल मखमल की तरह ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं. सो ये ट्राइकोम्स, that means the trichomes are present on the surface of leaf. ट्राइकोम इनके सरफेस पर होते हैं, याद रखिए. मोनोकॉट लीफ पर नहीं होते, डाइकॉट लीफ के सरफेस पर होते हैं. तो साक्षी ने कहा है कि स्टोमेटा के बारे में बताइए. तो बेटा लिखिए, द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर इन लोअर एपिडर्मल साइड देन अपर एपिडर्मल साइड. द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर along the lower epidermal side यानी ventral side than upper epidermal side यानी dorsal side. ओके ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट. ओके बेटा, ठीक है. और हमने आपको एक बात बताई थी कि नंबर जो स्टोमेटा जो होता है, द स्टोमेटा, द शेप ऑफ गार्ड सेल इन डाइकॉट स्टोमेटा इज किडनी शेप, but the shape of stomata in monocot leaf is dumbbell shape. Kidney shaped stomata present in dicot leaf and dumbbell shaped stomata present in monocot leaf. ये हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं. एक सवाल आया है बच्चों. अच्छा बेटा, तो ये देखिए, तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में.
और why the dicot leaf is known as dorsiventral, डाइकॉट लीफ को डॉर्सीवेंट्रल क्यों कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया. Then second part of the study is, that is the study of mesophyll tissues. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोफिल टिश्यू. द डाइकॉट लीफ, इन डाइकॉट लीफ मेसोफिल टिश्यू यानी क्या होता है, हमने हमने देखा पैरेनकाइमेटस टिश्यू के जो मॉडिफिकेशंस है या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू में हमने देखा कि मेसोफिल सेल्स आर द क्लोरेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस टिश्यू. Basophil cells are the thin wall parenchymatous photosynthetic tissue present in leaf. Those those parenchymatous tissue which are columnar one, those parenchymatous tissue which are columnar and nearly compactly arranged along the adaxial epidermal sides. These mesophyll tissues are known as palisade mesophyll tissue. जो थिन वॉल पैरेनकाइमेटस फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमेटस कॉलमनार सेल्स ओके, तो जो भी फोटोसिंथेटिक कॉलमनार पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं एडैक्सियल एपिडर्मल साइड से, उन्हें हम पैलिसैड मेसोफिल टिश्यूज कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैलिसैड टिश्यूज कहेंगे, मेसोफिल टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. और लोअर एपिडर्मिस पर यही मेसोफिल टिश्यूज ये लूजली अरेंज होते हैं, जिनके बीच में एयर स्पेस होती है, एयर कैविटीज होती है. तो उसे हम लूजली अरेंज मेसोफिल टिश्यू को हम स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज कहेंगे. द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन पैलिसैड मेसोफिल टिश्यू इज वेरी मच हायर. ओके, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं पैलिसैड मेसोफिल टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट का. ओके, इसलिए ये अपर सरफेस बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन होता है और लोअर एपिडर्मल सरफेस में मेसोफिल टिश्यूज में लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनमें उनका जो कलर है वो डल ग्रीन होता है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है मेसोफिल टिश्यूज में. मेसोफिल टिश्यूज दो तरह से डिफरेंशिएटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसैड मेसोफिल टिश्यू, लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा. ये दोनों भी याद रखिए. देन थर्ड वन पॉइंट बनता है, दैट इज वेस्कुलर बंडल. द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मेसोफिल टिश्यू वेन. Okay, generally these vascular bundles are present along the veins, okay, and the sides of the vein. The type of vascular bundle, these vascular bundles, they are surrounded with these vascular bundles are surrounded with the thin wall parenchymatous layer, and that thin wall parenchymatous layer that surround the vascular bundle is called bundle sheath. बंडल मीन्स वेस्कुलर बंडल, शीत मतलब कवरिंग. जो वेस्कुलर बंडल को कवर करते हैं ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल्स, उसे हम बंडल शीट कहते हैं, उस लेयर को हम बंडल शीट कहेंगे. एंड दिस बंडल शीट सेल, देयर क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ लार्ज साइज. इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीट सेल, ये सिंगल लेयर्ड होती है और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लार्ज साइज का होता है. देन व्हाट अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem and phloem, no doubt, the indarch type of vascular bundle present. The xylem and phloem, they lack the cambium, therefore xylem and phloem is of closed type. Then which type of xylem and phloem? Conjoint, collateral, close, indarch type of vascular bundle. Note down it. Vascular bundle is conjoint, collateral, close, and indarch type of vascular bundle. याद रखना है. Then xylem present towards the, okay, xylem जो है, xylem और phloem जो है, these are their arrangement, it shows that they are that is the
इंडार्स टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल दे आर, याद रखिए। ओके, एनी डाउट? तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टाइप दैट इज, हाँ जी कहिए। क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कहिए। 1 minute. Now this is all about the dicot stem. Now let us discuss about the monocot stem. Monocot stem, sorry, dicot leaf हमने डिस्कस किया, अब मोनोकॉट लीफ की ओर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया ये लीफ है, ओके, ये कॉपी पेस्ट में स्टेम आ गया है, इसे छोड़ दीजिए। चलो, तो मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में डिफरेंशिएशन देखो। सी, जैसे यहाँ इपिडर्मिस है वैसे भी इपिडर्मिस मोनोकॉट में होगा। ओके, जैसे यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है वैसे यहाँ पर भी है, मगर डम्बेल शेप स्टोमेटा प्रेजेंट इन मोनोकॉट एंड किडनी शेप स्टोमेटल गार्ड सेल प्रेजेंट इन डाइकॉट। ओके, गार्ड सेल यहाँ पर मोनोकॉट में कैसे होते हैं? मोनोकॉट के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो होते हैं, यस, दैट इज डम्बेल शेप। देन नेक्स्ट वन, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस। इनकी जो अपर एपिडर्मल लाइनिंग होती है, इस अपर एपिडर्मल लाइनिंग में कुछ इनलार्ज इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उस सेल्स को कहा जाता है बुलिफॉर्म सेल्स। नोट डाउन कीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। बुलिफॉर्म सेल्स, दे आर अरेंज अलोंग द अपर एपिडर्मल लाइनिंग. Some of the physiologists, anatomists considered these bulliform cells. They perform. See, when these bulliform cells they are turgid, यानी जब इसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है तो ये ऐसे फूक जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, फूक जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और अगर इनमें वाटर कम होगा, इनमें से वाटर लॉस होता है, तो ये छोटे फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड मतलब छोटे हो जाना, टर्जिड मतलब फूक जाना। ओके, तो जब ये टर्जिट होते हैं तो एपिडर्मल लाइनिंग और जो शेप होता है लीफ का वो एकदम एकदम से नॉर्मल होता है। मगर जब ये बुलिफॉर्म सेल्स जब ये फ्लैसिड होते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं लॉस ऑफ वाटर की वजह से, तब तब ये जो लीफ होता है, कौन सा लीफ? जो लीफ होता है मोनोकॉट का, ये कर्ल होता है। ओके, देयर लीफ इट गेट कर्ल, उनके जो लीफ होते हैं वो रोलिंग हो जाते हैं। द रोलिंग ऑफ लीफ इज ड्यू टू द फ्लैसिडनेस ऑफ द बिलीफॉर्म सेल्स। ओके, इनके जो लीफ होते हैं वो, मोनोकॉट के लीफ आपने देखा होगा, चिपाड़े वगैरह, ज्वारी बाजरी वगैरह, इनके मार्जिन से ये क्या होते हैं? रोल इन हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुलिफॉर्म जो सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बुलिफॉर्म सेल्स जो मोनोकॉट के एपिडर्मल सरफेस पर होते हैं, ये फ्लैसिड होने के बाद ये लीफ को रोल इन कर लेते हैं। ओके, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखो। चलो नेक्स्ट वन पॉइंट देखो बच्चों, सी, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। मेसोफिल टिश्यू ये डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड है, इसलिए इस डाइकॉट लीफ को आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। मगर पैलिसैड टिश्यू जो मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट का बच्चों, ये मोनोकॉट का लीफ है, याद रखिए ये मोनोकॉट का लीफ है। सो मोनोकॉट के लीफ में मेसोफिल टिश्यूज अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, रेगुलर होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एयर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं। So there is no differentiation between palisade and spongy mesophyll. Here only mesophyll tissues they are compactly arranged. ये compactly arranged रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मेसोफिल टिश्यू का डिफरेंशिएशन ना होने की वजह से मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलैटरल लीफ कहते हैं। लिखो बच्चों, आइसोबाइलैटरल लीफ, यानी वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस दोनों भी सरफेस पर मेसोफिल टिश्यू जो है वो सेम तरह के नजर आते हैं, इसीलिए आइसोबाइलैटरल लीफ प्रेजेंट इन मोनोकॉट। आइसोबाइलैटरल लीफ प्रेजेंट इन मोनोकॉट। सेकेंड डिफरेंस है, यहाँ पर जो मेन वेन होती है मोनोकॉट में, उनके अपर एपिडर्मल सरफेस के नीचे और लोअर एपिडर्मल सरफेस के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के। अब एक पॉइंट, जैसे कि हमने आपको बताया
लोअर इपिडर्मस पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट में, तो उसे हम कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। हाइपो मींस बिलो, फ्रॉम लोअर साइड, हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन डाइकॉट, डाइकॉट में होता है। मोनोकॉट में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, द नंबर ऑफ स्टोमेटा along the dorsal and ventral side are generally nearly equal in number। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है अपर इपिडर्मिस पर और लोअर इपिडर्मिस सरफेस पर, वो नियरली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। जब अपर और लोअर इपिडर्मिस पर लो नियरली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, उसे हम कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा। एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा, the number of stomata is equal in upper and lower surface of the monocot leaf, therefore it is known as amphistomatic। amphi means both side पर equal number of stomata। हाइपोस्टोमेटिक मींस लोअर साइड पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जो डाइकॉट में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको याद रखना है। ओके, ये याद रहेगा आप सभी को। ओके, अब यहाँ पर जो बंडल शीट, यहाँ पर जो है बंडल शीट ने कवर किया है, और यहाँ भी मोनोकॉट में भी आपको बंडल शीट जो है वो नजर आएगी, नो डाउट वो भी पैरेनकाइमेटस होगी। ओके, वो भी पैरेनकाइमेटस होगी। यहाँ भी मोनोकॉट में भी जो जाइलम और फ्लोएम है, ये भी क्लोज टाइप, इंडार्स टाइप, कॉन्जॉइंट कोलैटरल, क्लोज टाइप और इंडार्स टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है, डाइकॉट की तरह मोनोकॉट में भी। तो ये था एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द लीफ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ सेकंड बचे हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लीफ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। 1 मिनट आपका जो अटेंडेंस है उसे लेने